अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वो पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में जो ऑल सॉलिड के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी ये तमाम सॉलिड फॉलो करता है। वो पोस्टुलेट हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, या वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं फर्स्ट नोन प्रॉपर्टी की तरफ। तो फर्स्ट नोन प्रॉपर्टी है कि सॉलिड आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल से मुराद एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल, यानी जो सॉलिड बनता है, जिस पार्टिकल से बनता है वो या तो एटम्स होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। अब वो जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली बांधे होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसा कि यहाँ पे मान लो ये एक पार्टिकल है, इसके अलावा ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, और यहाँ पे मैं अगेन एक दूसरा लेयर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके जो सरफेस है एक दूसरे के, वो तकरीबन क्या है, टच होते हैं एक दूसरे के साथ। इसी वजह से यहाँ पे पॉइंट किया गया है कि इसके पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। तो ये है फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो कि ऑल सॉलिड में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर फाइनली हील्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये एक दूसरे के क्लोज है, करीब है, तो क्यों करीब है? तो इसलिए करीब है, इसलिए क्लोज है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल के बीच, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इस स्ट्रांग होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास दूसरा पोस्टुलेट है। इसके अलावा थर्ड वन पोस्टुलेट जो है, या जो प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सॉलिड रिजिड इन नेचर, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर हील्ड इन फिक्स पोजीशन। इसी वजह से रिजिड जो होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, ये एक क्या है, सॉलिड है जो पार्टिकल से बना हुआ है, क्लोजली पैक्ड है। अब रिजिडिटी, सबसे पहले रिजिडिटी क्या है कि सॉलिड जो है हम इजीली बेंट नहीं कर सकते, या सॉलिड बेंट नहीं होता। इस चीज़ को हम रिजिडिटी कहते हैं या सख्त कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, सख्त कहते हैं। अब ये क्यों सख्त होता है या इसको हम बेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर हील्ड इन फिक्स पोजीशन। ये अपनी पोजीशन पे होता है, अपनी पोजीशन से ये चेंज नहीं होता। अपनी पोजीशन से ये इधर या उधर या इस साइड पे या इस साइड पे नहीं जाता, अपनी पोजीशन पे रहता है। इसी वजह से यहाँ पे एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, यानी फ्रीली नहीं घूमता, अपनी पोजीशन पे होता है। इसी वजह से ये इसमें रिजिडिटी आ जाती हैं कि दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट अ मेन पोजीशन। ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे जुम कर सकता है। वाइब्रेशन क्या है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक चीज़ है, तो इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी पोजीशन पे कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। इस तरह ये पार्टिकल जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकता है, लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता जिस तरह हमारे पास गैस करता है, या जिस तरह लिक्विड में पार्टिकल जो है वो फ्रीली घूमते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। इसी तरह सॉलिड का पार्टिकल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला जो पोस्टुलेट है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसी वजह से ये अपनी जगह पे होता है, अपना जगह नहीं छोड़ता, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है। और इस अपना जगह ना छोड़ने की वजह से इसमें रिजिडिटी होती हैं। तो ये हमारे पास थर्ड वन पोस्टुलेट है। इसके अलावा नेक्स्ट वन पोस्टुलेट जो है उसकी तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द सॉलिड पार्टिकल आर मोर ऑर्डर देन लिक्विड एंड गैसेस। ऑर्डर से क्या मुराद है? ऑर्डर से मुराद ये है कि इसमें ख़ास अरेंजमेंट होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl है, यानी जो नमक है। यहाँ पे एक मान लो हमारे पास सोडियम है, तो ये घेर लेता है 6 क्लोरीन क्या करता है, इसको घेर लेता है। मान लो ये हमारे पास सोडियम है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है क्लोरीन का, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसके अलावा एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल
इधर है। तो ये 6 क्लोरीन क्या करता है, घेर लेता है। इसी तरह जो क्लोरीन है वो फिर 6 सोडियम घेर लेता है। तो इसमें ख़ास अरेंजमेंट होती हैं। क्या होती हैं, ख़ास अरेंजमेंट होती हैं, यानी एक ख़ास आर्डर में होते हैं। जबकि लिक्विड और सॉलिड में आर्डर नहीं होता, वो उसके पार्टिकल जो है कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी कहीं पे कभी ऊपर कभी नीचे, यानी उसमें आर्डर नहीं होता। गैस में भी नहीं होता, लेकिन इसमें एक ख़ास आर्डर होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत डायग्राम से समझाऊं, तो ये हमारे पास सॉलिड है, यानी इसमें एक ख़ास आर्डर आप लोगों को नज़र आता है। जबकि लिक्विड आप लोग देख ले, इसमें कोई आर्डर नहीं है। इसके अलावा गैस देख ले, उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से यहाँ पे एक ख़ास आर्डर भी नहीं बनता। यहाँ पे एक ख़ास आर्डर में पड़े होते हैं पार्टिकल। तो ये हमारे पास 4th वन पोस्टुलेट है। नेक्स्ट वन पोस्टुलेट जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन इन 3 डायमेंशन, यानी जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं। जैसा कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक लेटिस है। क्या है, लेटिस। अब लेटिस क्या है, ये आगे जब हम जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक लेटिस समझो किस चीज़ का, सॉलिड का। और इस लेटिस से फिर क्या बनता है, एक बड़ा सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास एक्स एक्सेस में है, ये वाई और ये जेड। या यहाँ पे अगर मैं इसको तो यहाँ पे आप लोग देख ले 3 डायमेंशन में पार्टिकल पड़े होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस कॉर्नर में भी क्या है, पार्टिकल लगा होता है। इस कॉर्नर में भी पार्टिकल है, इस कॉर्नर में भी पार्टिकल है। तो ये एक 3 डायमेंशन में पड़े होते हैं, कौन, सॉलिड के पार्टिकल। इसके अलावा देयरफॉर दे अडॉप्ट द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप कॉल्ड लेटिस। इसी वजह से इसका एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसको हम लेटिस कहते हैं। लेटिस इंशाल्लाह आगे आने वाला है। इस तरह यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे एक पार्टिकल, तो यहाँ पर भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले, इधर और यहाँ पे एक पार्टिकल रख ले, तो यहाँ पर भी 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले, एक इधर है, एक उधर है और एक इधर है, तो यहाँ पर भी 3 डायमेंशन बनता है। यहाँ पे आप लोग देख ले, इस साइड पर और ये ऊपर, तो यहाँ पर भी 3 डायमेंशन अरेंजमेंट बनता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले, इधर और ऊपर, तो यहाँ पर भी 3 डायमेंशन बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। इसकी एक ख़ास पैटर्न होती हैं, इसी वजह से एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप भी बनता है जिसको हम लेटिस कहते हैं। लेटिस क्या है, आगे आने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि देयर इज़ लेस एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल इन अ सॉलिड देन इन अ लिक्विड। यहाँ पे अगर सॉलिड को हम कंपेयर करें लिक्विड से, तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच जो स्पेस बनता है, जिस तरह ये आप लोगों को नज़र आता है, ये बहुत कम है। क्या है, ये बहुत कम है। इसी वजह से हम इस स्पेस को नेगलेक्ट करते हैं। जबकि लिक्विड में काफ़ी स्पेस होता है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसके अलावा एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे, तो इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन सॉलिड में स्पेस इतना कम होता है कि हम इसको नेगलेक्ट भी करते हैं। अब इस स्पेस यानी लेस स्पेस होने की वजह से ये इनकम्प्रेसिबल है। क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट पोस्टुलेट नोट करें। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ना होने के बराबर है। स्पेस है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये इतना कम है कि जब हम इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर इसको कंप्रेस नहीं करता। जब ये कंप्रेस नहीं होता तो इसका डेफिनेट शेप बनता है और डेफिनेट वॉल्यूम बनता है। यानी इसका शेप चेंज नहीं होता और इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। किसकी वजह से, इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से। और इनकम्प्रेसिबल क्यों है, क्योंकि इसके बीच जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ जाते हैं। तो इस पोस्टुलेट से पहले हम डेंसिटी के ऊपर आते हैं। डेंसिटी हमें मालूम है कि ये वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखता है
और मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है। यानी अगर मास ज़्यादा हो तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास कम हो तो डेंसिटी भी कम होगी। वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ पे पोस्टुलेट क्या कहता है कि एज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दे ऑक्यूपाई मिनिमम वॉल्यूम। अगर क्लोजली पैक है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। यानी अगर हम कंपेयर करें, मान लो एक सॉलिड है वो 100 पार्टिकल से बना हुआ है, इसके अलावा एक लिक्विड है वो भी 100 पार्टिकल से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेस एम्प्टी स्पेस होता है यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम कम गिरेगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। यानी लिक्विड के 100 पार्टिकल है और इसके भी 100 पार्टिकल है, लेकिन वो एक दूसरे की दूर होते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा क्या होगा, गिरेगा, और यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम कम गिरेगा। तो जब वॉल्यूम कम हो तो क्या कहता है कि द डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे जो हमने बात की, देयरफॉर सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इसी वजह से जितनी भी सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि इसकी बीच स्पेस कम है, वॉल्यूम कम बनता है इसका, तो वॉल्यूम जब कम बने तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है हमारे पास, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में बात लिखी हुई है कि इन सॉलिड द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट अ मेन पोजीशन। सॉरी, यहाँ पे आप लोग ए डाल दें, मेन पोजीशन, यानी ये अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है, इधर उधर नहीं जा सकता। अगर इधर उधर नहीं जा सकता, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन करता है, फिर क्या होगा, सो देयर इज़ नो कोलिजन एमंग दी सॉलिड पार्टिकल। अगर आप लोगों को याद हो, गैस के जो पार्टिकल थे वो रैंडमली मोशन करते थे। जब रैंडमली मोशन करते थे तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक भी करते थे, कोलिजन भी होता था इसका। इसके अलावा इस तरह यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, पर यहाँ पे सॉलिड का पार्टिकल इधर उधर जाता ही नहीं है। जब जाता नहीं है तो यहाँ पे कोलिजन कहाँ से आएगा, तो कोलिजन इसमें नहीं होगा। यानी सॉलिड जितनी भी है उसकी पार्टिकल के बीच कोलिजन नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट वन पोस्टुलेट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट वन पोस्टुलेट है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। यानी जो सॉलिड पार्टिकल है इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पे वाइब्रेशन करता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से है। यहाँ पे एज देयर आर नो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड पार्टिकल। यानी यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से नहीं है, रोटेशनल। यानी अगर ये इस तरह घूमे तो यहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट करता है, मूवमेंट करेगा तो तब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन पार्टिकल इस तरह मूवमेंट नहीं करता तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, जैसा कि पार्टिकल यहाँ से आया यहाँ पे सीधा, तो इसको इस मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है उसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ना इसकी रोटेशनल है ना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, बल्कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से है, ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।